और अब बात 30 बीघा जमीन के महाघोटाले की, जिसकी कीमत आपको हैरान कर देगी। क्योंकि जहां एक छोटा सा घर खरीदने में लोगों की जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन एक कलेक्ट्रेट के लिपिक ने लेखपाल के साथ मिलकर ऐसी हेराफेरी की कि 30 बीघा जमीन का घोटाला कर दिया। पर जब जांच हुई तो हड़कंप मच गया, क्योंकि ये जमीन जिस जगह थी उसके बगल में डीएम का ऑफिस था। लेकिन लिपिक ने घोटाले की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी कि इसे पकड़ने में 44 साल लग गए। लेकिन कैसे हुआ ये खुलासा और कैसे पकड़ा गया घोटालेबाज लिपिक, आप इस रिपोर्ट में देखिए। मैनपुरी में 30 बीघा जमीन के घोटाले ने हड़कंप मचा दिया है। हड़कंप इसलिए कि जमीन की ये धांधली ठीक डीएम आवास के पास की गई है और सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल करके की है। अगर आपसे पूछा जाए कि 30 बीघा जमीन की कीमत कितनी होगी तो हो सकता है कि आप हिसाब लगाने लग जाएं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये जमीन डीएम आवास के पास की है तो हो सकता है कि आपका हिसाब गड़बड़ा जाए, क्योंकि जिस दौर में एक फ्लैट की कीमत लाखों और करोड़ों में हो, वहाँ 30 बीघा जमीन की कीमत क्या होगी जरा सोचिए। लेकिन मैनपुरी कलेक्ट्रेट के लिपिक ने पूर्व लेखपाल से मिलकर ये जमीन अपने नाम करा ली और ये सब इतनी बारीकी से किया गया कि कोई इसे पकड़ न पाए। बकायदा तहसील के कागजों में हेर फेर किया गया, लेकिन जब जांच हुई तो सारा खेल खुल गया। मामला संज्ञान में आया है कि प्रभुदयाल पुत्र चिरंजी लाल निवासी गोला बाजार के द्वारा, जब वो वर्तमान में पहले ये जब कलेक्ट्रेट में बाबू रहते थे, तो इनके द्वारा अभिलेखों में हेराफेरी करके अराजी लाइन देहात की बेशकीमती ज़मीन नजूल की भूमि जो कि सरकार में निहित है, उस पर अपना अवैध रूप से इन्होंने अपना नाम चढ़ा लिया। कुल 6 गाटा नंबर थे और इनका रकबा लगभग ये 6 एकड़ के अभिलेखों में भी पाया गया है। और भी विस्तृत जांच की जा रही है कि इनके द्वारा और भी कुछ घपला किया गया हो, तो उस पर भी हम लोग जांच बैठाए हुए हैं। दरअसल ये पूरा मामला मैनपुरी सदर तहसील इलाके का है, जहां 44 साल पहले डीएम आवास के निकट सरकारी नजूल की 30 बीघा बेशकीमती जमीन को कलेक्ट्रेट पर तैनात तत्कालीन लिपिक प्रभुदयाल ने तत्कालीन लेखपाल से मिलकर तहसील के दस्तावेजों में हेरफेर कराकर अपने नाम करा ली थी और जमीन को अपने कब्जे में ले लिया था। शायद उसने सोचा होगा कि उसकी यह हेराफेरी कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन जब 10 साल पहले लिपिक प्रभुदयाल रिटायर्ड हुआ तो 30 बीघा जमीन के घोटाले की बात सामने आई। शुरुआत में इसको लेकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये बात जोर पकड़ने लगी तो जिले के डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने मामले की जांच एसडीएम सदर ऋषिराज को सौंपी। एसडीएम ने पिछले कई दशकों के कागज खंगाले और पूरी तफ्तीश से जांच की तो सारा खेल समझ आया और फिर रिटायर्ड लिपिक प्रभुदयाल और तत्कालीन लेखपाल के खिलाफ केस दर्ज कराया। और जब पुलिस का शिकंजा कसा गया तो पूर्व लिपिक और लेखपाल ने अपना सारा गुनाह कबूल लिया। तत्कालीन राजस्व कर्मी, लेखपाल, इन सबके खिलाफ एफआईआर कराई गई है। प्रभुदयाल के खिलाफ नामजद है और बाकियों के खिलाफ जो है सो अभी विवेचना के क्रम में उनके जो है सो तलाश की जा रही है और उनके नाम बढ़ाए जा रहे हैं। लगभग कीमत बताना अभी, क्योंकि मेरे पास सर्कल रेट की वो नहीं है, लेकिन बेशकीमती ज़मीन है। डीएम सर के आवास से एकदम सामने की ज़मीन है, नजूल की है, सरकार की है, और जो ज़मीन सरकार की होती है वो बेशकीमती ज़मीन है। पर मुद्दे की बात यह है कि एक लिपिक ने सरकार की 30 बीघा जमीन का घोटाला कर दिया और सालों साल सरकार को पता नहीं चला। जरा सोचिए, अगर जांच नहीं होती तो करोड़ों अरबों की सरकारी संपत्ति घोटाले की भेंट चढ़ जाती। पर सवाल इस बात का भी है कि क्या इस लिपिक ने लेखपाल के साथ मिलकर सिर्फ 30 बीघा जमीन पर हाथ साफ किया था या फिर और भी घोटाले किए, क्योंकि अब इन दोनों की पुलिस पूरी खबर लेगी ताकि सारा सच सामने आ सके और सरकारी जमीन की लूट का सारा षड्यंत्र सामने आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।